नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरुमान सर पर। दोस्तों, रनिंग में बहुत बार प्रॉब्लम आती है और लगभग ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं जो शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में दौड़ते टाइम कुछ समय बाद हर किसी का मन करता है, जो फाइनल दौड़ होती है वहाँ पर भी हर किसी का मन करता है कि मैं भी रुक जाऊँ बीच में। थोड़ा कुछ दूर यानी कि 200-300 मीटर दौड़ने के बाद ये मन करेगा कि मैं रुक जाऊँ, लेकिन जो रुक गया वो ज़िंदगी के में आगे बढ़ने से रुक गया, जो नहीं रुका वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बता दें कि जो दिल्ली पुलिस की रनिंग होती है, वो दिल्ली पुलिस के जो ग्राउंड है उन सभी ग्राउंड के अंदर आपकी जो मिट्टी की सरफेस होती है, मिट्टी की सरफेस होती है और वो वहाँ पर आपको रोड पर दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पर मिट्टी की सरफेस होगी। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। और जो रनिंग है, रनिंग में कई बार क्या होता है, जैसे दौड़ते टाइम कई आपको ये राय देंगे कि आप पंजों पर दौड़िए, लेकिन आपको पंजों पर नहीं दौड़ना है। ये दौड़ने का जो ये यहाँ पर देखिए, जो ये स्टाइल है दौड़ने का, पूरा पैर आपको रखना है। रनिंग स्टार्टिंग में स्लो रखनी है। उसके बाद दूसरी बात, कई बार दौड़ते टाइम यहाँ यानी कि जो अपने पेट का हिस्सा होता है, यहाँ पेट पर इस तरफ या इस तरफ पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उन सभी के लिए आपका जब स्टेमिना पूरा कंप्लीट बन जाएगा, उसके बाद ना तो आपके पेट में दर्द होगा, ना ही आपके पैरों में दर्द होगा। पैरों में भी कईयों के यहाँ पर जो पिंडलियाँ होती है, पिंडलियों के पास दर्द होता है, सामने हड्डी पर दर्द होता है, कईयों के बैक साइड दर्द होता है, कईयों के घुटनों में भी दर्द हो जाता है। तो जब आपका स्टेमिना कंप्लीट बन जाएगा, उसके बाद आपको ये दर्द नहीं होगा। सबसे पहले आपका स्टेमिना किस तरीके से बनेगा, आपको करना क्या है। तो दौड़ने के कई तरीके होते हैं, जैसा ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बता दिया था कंप्लीट कि किस किस तरीके से आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग की तैयारी किस किस तरीके से करनी है, वो सभी आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि रनिंग जब आप करते हो तो कई बार क्या होता है कि आप जैसे स्टार्ट, कईयों ने अभी स्टार्ट की है, 700-800 मीटर भी नहीं दौड़ पा रहे, 1600 मीटर तो बहुत लंबा लग रहा है, तो उनको किस तरीके से अपना स्टेमिना बनाना है। स्टेमिना बनाने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप लॉन्ग रनिंग करो, स्लोली दौड़ते रहो। लॉन्ग रनिंग करोगे स्लोली तो आपका स्टेमिना बन जाएगा। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप घोड़े की तरह दौड़ सकोगे। दूसरा ये है कि आप कुछ दूर तक, जैसे 100, 150, 200 मीटर पूरी स्पीड से दौड़िए, उसके बाद तेज़ कदमों से चलिए, रुकिए मत। उसके बाद तेज़ कदमों से चलिए, उसके बाद फिर कुछ दूर तक तेज़ कदमों से चलने के बाद फिर पूरी स्पीड से दौड़िए, उसके बाद फिर तेज़ कदमों से चलिए। ऐसे करके आप 3 किलोमीटर के आसपास कम से कम हर रोज़ दौड़िए और चलिए, दौड़िए और चलिए। अगर आपका ऑलरेडी स्टेमिना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेमिना नहीं है, अगर आप 500-700 मीटर दौड़ने के बाद थक रहे हो, तो आपके लिए ये बेहतरीन उपाय है। इसके अलावा जब आप रनिंग कर रहे हो, बाय द वे आप टाइमिंग के हिसाब से दौड़ रहे हो, जनरली तो आपको 3 किलोमीटर पूरा दौड़ना है, कम से कम 3 से ज़्यादा दौड़ सकते हो, 4 किलोमीटर भी दौड़ सकते हो, तो 3 किलोमीटर दौड़ना ही है, तब आपकी रनिंग वहाँ पर कंप्लीट हो पाएगी। जब आपकी रनिंग पूरी होने वाली हो, नॉर्मली मान लो आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हो, आप ये 100 मीटर दौड़ने के बाद तेज़ कदम से चलना, इस ट्रिक से नहीं दौड़ रहे हो और कॉन्स्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जब आपकी दौड़ पूरी होने वाली हो 100-200 मीटर पहले, तो आप पूरी जी जान लगा दीजिए, उस टाइम पूरी स्पीड से दौड़िए, उससे भी आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। साथ में आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है, जब दौड़ हो जाए पूरी, उसके बाद आप रेस्ट मत कीजिए, सिर्फ दौड़ करने के ऊपर मत रुकिए। उसके बाद आपको कम से कम आधे घंटे आपको एक्सरसाइज करनी है, फिजिकली एक्सरसाइज करनी है, कोशिश करनी है पैरों की एक्सरसाइज ज़्यादा करें, पैरों की एक्सरसाइज भी करनी है, साथ में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि दौड़ने के लिए पूरी बॉडी को फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी बॉडी का हर पार्ट दौड़ने में अपना अपना हिस्सा रखता है। तो आप जब अपनी बॉडी के हर पार्ट को फिट रखोगे तो आपको दौड़ने में किसी तरह की भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी, आप साइकिलिंग कर सकते हो। साइकिलिंग पूरी स्पीड से चलाइए, उसके बाद स्लोली चलाइए, उसके बाद फिर पूरी स्पीड से चलाइए। उससे होगा क्या, उससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे। अगर फेफड़े मजबूत होते हैं तो आपकी सांस नहीं फूलेगी, और सांस नहीं फूलेगी तो आप आसानी से लॉन्ग टाइम तक दौड़ पाओगे। उसके अलावा आप रस्सी भी कूद सकते हो, स्कीपिंग कर सकते हो। जितनी आप स्कीपिंग हर रोज़ 100 बढ़ाइए, 200 बढ़ाइए। दूसरा, जब हमने बताया शुरू में कि आप 100-200 मीटर तेज़ स्पीड से दौड़िए, जो 500-700 मीटर ही दौड़ पाते हैं उनके लिए है ये कि वो 100-200 मीटर तेज़ स्पीड से दौड़िए। और जो 100-200 मीटर तेज़ स्पीड से दौड़े, उसके बाद हर रोज़ 10 मीटर 20 मीटर थोड़ा इंक्रीज करते जाइए, उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो आपका जो साइकिलिंग है, साइकिलिंग तो आपकी दौड़ कितनी भी अच्छी हो, साइकिलिंग तो आप कर ही सकते हो। कोई भी है जिनकी 1 मिनट से चूक आ रही है, जो 8 मिनट में, जिन गर्ल्स को पूरा करना है वो 10 मिनट 11 मिनट में पहुंच रही है, जिन बॉयज़ को 6 मिनट में पूरा करना वो 8-9 मिनट में पहुंच रहे हैं, उन सभी के लिए साइकिलिंग बेहतरीन उपाय है। आप साइकिलिंग करोगे अच्छे से, उससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, उससे आपका सांस नहीं फूलेगा। सांस नहीं फूलेगा तो आप कितना भी दौड़ जाओगे। जैसे साइकिलिंग करोगे तो उससे फेफड़े बार बार, जैसे हर रोज़ फुलावट आएगी, कम होगा फेफड़ों में, तो उससे आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। और जो पेट में दौड़ते टाइम दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, इसके लिए एक तो आपको डाइट आपकी चेंज करनी पड़ेगी। पेट के दर्द के लिए तो धीरे धीरे जब स्टेमिना बन जाएगा उसके बाद पेट में दर्द नहीं होगा। और जब जो पैरों में दर्द होता है, पैर की हड्डियों में दर्द होता है, पीछे पिंडलियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, इनके लिए आपको आपकी डाइट को
चेंज करना पड़ेगा। डाइट में अगर आप शाकाहारी हैं, आप मीट मांस अंडे नहीं खाते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि सुबह आप रात को चने भिगोइए और सुबह उन चनों को खाइए। एक मुट्ठी चने हर रोज़, काले चने रात को भिगोइए। काले चने, सफ़ेद चने कोई भी भिगोइए, कोई दिक्कत नहीं। काले चने ज़्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि घोड़े को हमेशा चने खिलाए जाते हैं, और चने खाने के बाद घोड़ा कितनी ज़बरदस्त दौड़ता है वो तो आपको पता ही है। वो सब आपने देखा भी होगा, चने खाने के बाद घोड़ा कितना दौड़ता है। वो सिर्फ चने खाता है, मांसाहारी नहीं होता है घोड़ा, शाकाहारी होता है। उसके बावजूद भी सबसे तेज़ दौड़ने वाले जानवरों में से आता है, जो अपने नॉर्मल जानवर है उनमें। हालांकि सबसे तेज़ चीता दौड़ता है, उसके बाद घोड़े का नंबर है, तो घोड़ा भी सबसे तेज़ दौड़ने वाला है। चने के साथ आप हर रात चने के साथ ही आप हर रात बादाम भिगो सकते हो। 7 से 8 बादाम या 8 से 10 बादाम हर रात भिगोइए, सुबह उनको खाइए। हर सुबह खाओगे तो उनका छिलका उतार कर आपको खाना है, दूध के साथ खाइए। इसके अलावा आप अगर गांव में रहने वाले हो तो गांव में दूध की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो जाती है। दूध में आप घी डालकर सुबह दौड़ने के बाद हर रोज़ पी सकते हो। उससे आपके पावर काफ़ी बढ़ जाएगी, बॉडी मसल्स हर चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। और अगर आप मांसाहारी हैं तो हर रोज़ आप अंडे भी ले सकते हो। हर रोज़ दूध के बजाय 2 से 3 अंडे आप ले सकते हो। तो अंडे लेने से भी आपके अंदर काफ़ी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। उसमें प्रोटीन वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो अंडे भी आप ले सकते हो। इसके साथ ही दिन में जैसे दूध में घी डाल कर पीने से बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। उसके अलावा दिन में जब भी खाना खाओ उस टाइम दही वगैरह इन पर ध्यान दीजिए। पनीर को बढ़ाइए, पनीर में प्रोटीन होता है। प्रोटीन से अपनी जो मसल्स होती हैं वो बनती है। जैसे दौड़ते हैं, दौड़ने से कुछ सेल्स होती है वो डैमेज होती है, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर हर रोज़ जो सेल्स बनती हैं डैमेज होती है, डैमेज होती है। ये हर रोज़ की ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर हर रोज़ ऐसा होता रहता है। लेकिन जैसे आप दौड़ते हो तो दौड़ने से एनर्जी भी कंज्यूम होती है और जो कैलोरी होती है वो बर्न होती है। उसके साथ ही जो कुछ सेल्स होती है वो भी जो डैमेज होनी होती है वो थोड़ी जल्दी डैमेज हो जाती हैं। तो जैसे प्रोटीन वगैरह लोगे ज़्यादा जल्दी रिकवरी होगी, तो प्रोटीन वगैरह भी आप ले सकते हो। और प्रोटीन में शाकाहारी के लिए आप पनीर से भी आपकी पूर्ति हो जाएगी। चने में भी प्रोटीन होता है, तो इनसे आपकी पूर्ति हो जाएगी। और मांसाहारी है तो आप अंडे वगैरह ले सकते हो। और बाकी मीट मांस खाने का तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और आपको हम बता दें कि वहाँ पर जैसे ग्राउंड होगा, ग्राउंड में जनरली 2 राउंड हैं। जो ग्राउंड है, जल्दी हम आपको ग्राउंड का जो सीनरी है वो दिखाएंगे। ग्राउंड में जाकर आपको पूरे वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके का ग्राउंड है, किस तरीके से आपको दौड़ना है, वो पूरा वहाँ पर आपको हम दिखाएंगे। और जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आगे आने वाले समय में, अभी जस्ट अगला ही नहीं, कुछ समय बाद जैसे वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको ग्राउंड दिखाएंगे कि ये ग्राउंड है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दौड़ना है, इतने राउंड होंगे। पूरा ग्राउंड आपको वीडियो के द्वारा हम दिखाएंगे। और वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक तभी पहुँचेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी जरूर कर लेना। और इसके बाद मेरे हिसाब से आपकी दौड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। इन चीज़ों को आप अगर रेगुलरली अच्छे से फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही आपको 1 महीने में तैयारी करनी है तो भी आप इन्हीं चीज़ों को अपनाइए। 3 किलोमीटर कम से कम 3-3.5 किलोमीटर दौड़िए। और 1 महीने में तैयारी के लिए यही है, दोनों टाइम दौड़िए। दिन में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे रेस्ट करिए दोपहर के समय में, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी कंप्लीट चाहिए होता है। 7 से 8 घंटे कम से कम अपनी नींद जरूर पूरी कीजिए। डाइट अच्छे से लीजिए। आपकी बॉडी का वेट अगर इस टाइम ज़्यादा बढ़ भी गया क्योंकि खाओगे और एक्सरसाइज करोगे, दोनों काम होंगे, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, साथ में हो सकता है बॉडी का थोड़ा बहुत वेट बढ़ भी जाए। तो बॉडी का जैसे वेट बढ़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेडिकल टाइम तक आसानी से हम कम होने का उपाय भी बता देंगे किस तरीके से आप इजीली कम कर पाओगे। तो इतना वेट मैनेज आराम से हो जाता है। तो अभी सिर्फ आप फिजिकल पर ध्यान दीजिए। और जो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो आपकी क्यूरीज है उनके हमने सभी के आंसर दिए हैं। कॉमेंट बॉक्स में जिन्होंने पूछा मैक्सिमम का हमने रिप्लाई किया है। बाकी कुछ के लिए हमने कुछ प्रॉब्लम्स के लिए RTI भी लगा रखा है। RTI का रिप्लाई आते ही भी हम आपको वीडियो के द्वारा बता देंगे। अभी RTI का रिप्लाई कितने दिन में आता है ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो जब आएगा आने के बाद हम आपको बता देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने उनके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उनके इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। और अभी के लिए इतना ही है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके डाउट का समाधान किया जाएगा। क्योंकि हमारे चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि आपको कोई परेशानी है उस परेशानी को हम दूर कर सकें, और कोई मकसद नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।